नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2016 की उस सर्जिकल स्ट्राइक की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस बेहद ड्रामेटिक घटना के हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। तारीख थी 28 सितंबर 2016। रात एकदम खौफनाक, सुनसान। सोचिए, जब हम और आप मतलब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब कहीं घने अंधेरे जंगलों में मौत के साए में कुछ ऐसा हो रहा था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। कहते हैं ना कि कुछ रातें इतिहास बदल देती हैं। बस ये वही रात थी। कुछ ऐसा हो रहा था जो सचमुच सब कुछ पलटकर रख देने वाला था। ये कोई आम रात तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी वजह थी एक बहुत ही बेरहम आतंकवादी हमला। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उरी में उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये बात है 18 सितंबर 2016 की। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था जब भारी हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी आर्मी कैंप में घुस आए। और हमला इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सोचिए, सिर्फ 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड दागे गए, टेंट और फ्यूल डिपो में आग लग गई, सब कुछ धधक उठा। करीब 9 घंटे तक मुठभेड़ चली और आखिर में 4 आतंकवादी तो मार दिए गए, लेकिन तब तक भारत एक बहुत बड़ी कीमत चुका चुका था। 19 जवान उस हमले में शहीद हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 19 परिवारों का दर्द था और हाँ, पूरे देश का गुस्सा भी। और इस गुस्से और दर्द को शायद सबसे बेहतर तरीके से बयां किया शहीद हवलदार अशोक कुमार सिंह के 78 साल के नेत्रहीन पिता ने। उनके शब्द थे, अगर मेरी आंखों में रोशनी होती तो मैं खुद बॉर्डर पर जाकर आतंकियों से लड़ता। इन शब्दों ने जैसे पूरे देश की आवाज बंद दी। अब बात सिर्फ मातम मनाने की नहीं थी, अब सवाल था जवाब देने का। तो अब कहानी उरी से निकलकर दिल्ली पहुंचती है, सत्ता के गलियारों में, जहां बंद दरवाजों के पीछे एक जवाबी हमले की गुप्त योजना शक्लें ले रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री का टॉप सीक्रेट वॉर रूम, यहीं पर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। कौन नहीं था वहां? प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, मतलब देश की टॉप लीडरशिप एक मेज पर थी। और ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। और इन मीटिंग्स का नतीजा बिल्कुल साफ था। अब सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें नहीं होंगी, फैसला हो चुका था। जवाबी कार्रवाई होगी, और वो भी तेज, सटीक और एकदम सीक्रेट। तो फैसला तो हो गया, लेकिन अब शुरू हुआ असली काम, मिशन की तैयारी। और ये तैयारी भी टॉप सीक्रेट थी, जिसमें हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया। तो आइए देखते हैं कि हमारे कमांडोज ने इसकी तैयारी की कैसे। देखिए, ऐसे मिशन में सबसे जरूरी चीज होती है पक्की जानकारी, मतलब एकदम सटीक इंटेलिजेंस। और इसके लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई गई। एक तरफ इसरो के सैटेलाइट कार्टोसैट 2C ने हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी, दूसरी तरफ ड्रोन्स ने आतंकी लॉन्च पैड्स पर लाइव नजर रखी, और इन सब के ऊपर जमीन पर मौजूद हमारे सूत्रों ने हर एक मूवमेंट को कंफर्म किया। मतलब कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं। इंटेलिजेंस के बाद बारी आई हथियारों की, जो कि उतने ही जरूरी थे। पैरा स्पेशल फोर्सेस की एलीट यूनिट्स को बेस्ट इन क्लास हथियार दिए गए, जैसे कि इजराइल की बनी टावोर असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, कार्ल गुस्तावो रॉकेट लॉन्चर्स, और हाँ, रात के अंधेरे में देखने के लिए सबसे एडवांस्ड नाइट विजन गॉगल्स। तैयारी मतलब हर लेवल पर एकदम पक्की थी। तो तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था एक्शन का, कहानी का सबसे अहम मोड़, जब हमारे कमांडोज ने नियंत्रण रेखा पार की और दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। अमावस्या की रात, घना अंधेरा, एक तरफ आतंकी अपने बंकरों में बेखबर सो रहे थे, शायद अगली घुसपैठ के सपने देख रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे कमांडोज साए की तरह बिल्कुल खामोशी से एक ऐसा सरप्राइज देने के लिए बढ़ रहे थे जो उनकी सुबह कभी होने ही नहीं देता। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और फिर रेडियो पर मिशन लीडर मेजर रोहित सूरी की आवाज आई, ऑल स्टेशंस फॉर गो, 3, 2, 1 गो। और बस इस एक कमांड के साथ ही वो खामोश रात धमाकों से गूंज उठी। हमला शुरू हो चुका था। बहुत तेजी से एक साथ कई लॉन्च पैड्स पर हमला बोला गया, और कुछ ही देर में करीब 38 से 40 आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स खत्म। ये एक बेहद तेज और परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे मुश्किल काम तो अब बाकी था,
सुरक्षित वापस लौटना और दुनिया को एक साफ संदेश देना। हमेशा कहा जाता है कि हमला करने से ज्यादा मुश्किल होता है दुश्मन के इलाके से वापस निकलना, और यहाँ भी यही हुआ। तब तक पाकिस्तानी सेना पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी और हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। सच कहें तो वापसी का वो सफर ही शायद मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था। इसीलिए इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। अब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा मिलिट्री अटैक जो जैसे एक सर्जन काम करता है ना, बिल्कुल वैसे, सिर्फ अपने टारगेट को ही हिट करता है। आसपास के आम लोगों को, बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं। ये दिखाता है कि मिशन कितना सटीक और कितना प्रोफेशनल था। और फिर अगले ही दिन 29 सितंबर को भारत ने कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं हुआ था। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस एक घोषणा ने पूरी दुनिया को, खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका कर रख दिया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक आतंकवादी हमले का बदला थी, या फिर ये एक नए भारत के उदय का ऐलान था? एक ऐसा भारत जिसकी रक्षा नीति में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।